तुम्हारे जुनून के सामने अब चट्टानों को भी झुकना होगा। तुम्हारे साहस के आगे है दोस्त, पर्वतों को भी टूटना होगा। एक परिंदा बनकर तुमको आसमान में उड़ना होगा। लक्ष्य ना मिल जाए तब तक अंगारों पे चलना होगा, अंगारों पे चलना होगा। तो दोस्तों, कहा गया है जब तक लक्ष्य नहीं मिले दुख तकलीफ और तप ही करना पड़ता है, उनसे घबराना मत। मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं अपनी यूनिट चल रही थी परसेंटेज, और परसेंटेज का पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट ऑफ परसेंटेज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, एक एक प्रश्न को समझें और फिर खुद भी करें। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यूँ नहीं है कि सर ने बस बता दिया और अपन सीख गए, इतने से नहीं सीखेंगे। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे, क्योंकि कहा गया है कहीं सर्दी कहीं गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे वो भी रहते हैं जो नदियों के किनारे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5। पांचवा पार्ट है टाइप नंबर 5 तक हम पहले कर चुके हैं। अब टाइप नंबर 6 है दोस्तों। टाइप नंबर 6, जब दो से अधिक व्यक्तियों कह दें, मान कह दें, व्यक्तियों या मान की तुलना की जाए। अब तुलना की जाए 2 से अधिक व्यक्तियों की, तो यहाँ जैसे 2 से अधिक 3 व्यक्ति होते हैं तो उनमें 2 की तुलना एक जगह और फिर अन्य 2 की तुलना दूसरी जगह होती है दोस्तों। तो इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं नंबर 1। ये प्रश्न नंबर 1 है, यदि ए की आय का 5%, कितने प्रतिशत? 5%, बी की आय के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 व्यक्तियों की तुलना हो गई, ए और बी की तुलना हो गई है। फिर है बी की आय का 10%, बी की आय का 10%, सी की आय के 15% के बराबर है, 15% के बराबर है। ठीक है दोस्तों। यदि सी की आय 8,000 रुपये हो, कितनी? 8,000 रुपये हो, तो ए की आय कितनी होगी? ए की आय कितनी होगी? तो यहाँ आप देख रहे हैं 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। पहले में ए और बी की तुलना है, दूसरे में बी और सी की तुलना है। तो आपको एक मान इसमें से, जैसे दोनों में बी तो आया है, ए का मान देके सी का पूछ सकता है, या सी का देकर ए का पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम कैसे करें? अब इस प्रश्न की भाषा में दिख रहा है ए बी के बराबर है, परसेंट अलग दिया हुआ है, बराबर है कह दे, तो आप यहीं बराबर का चिन्ह लगाकर हल कर सकते हैं।
ए की आय का 5%, बी की आय के 20% के बराबर है। ठीक है ना दोस्तों। अब इनके साथ जो संख्याएं आई है इनको आप काट भी सकते हैं अगर ये कटती हो तो। जैसे 5 से 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1 और 4 बार कट गया तो इससे अपने पास ए रेशियो बी आएगा, ए रेशियो बी। तो ए के साथ की जो राशि है वो बी का अनुपात बन जाती है और बी के साथ की राशि ए का अनुपात बन जाती है दोस्तों। तो बी के साथ क्या है 4, तो ये ए का अनुपात है। ए के साथ क्या है 1, ये बी का अनुपात है। ओके। अब ऐसे ही अगले स्टेप में भी क्या है, बी की आय सी की आय के बराबर है। बराबर यहां लिखते हैं इस कोमा को हटाकर। ठीक है। बी की आय का 10%, सी की आय के 15% के बराबर है। ये भी 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ठीक है, 5 से कट गया है। तो बी के साथ राशि 2 है वो सी का अनुपात हो जाएगा, सी के साथ राशि 3 है वो बी का अनुपात हो जाएगा। अब बी अनुपात सी यही लिखना है लेकिन अगली पंक्ति में लिखना है, इस पंक्ति में नहीं, अगली में। तो आप देखें बी का अनुपात क्या बन जाएगा, जो सी के साथ राशि है 3 और सी का अनुपात जो बी के साथ राशि है 2। ओके। अब आपको यहां ये भरा भरा सा नहीं लगता है। देखिए पहली पंक्ति में सी का मान नहीं है, दूसरी पंक्ति में ए का नहीं है, तो सी के पास कौन है बी का जितनी वैल्यू है वो ही यहां लिख देते हैं और बी के पास ए है तो बी की वैल्यू ए में सेकंड पंक्ति में लिख देते हैं दोस्तों। तो इनका गुणनफल क्या करते हैं तो तीनों का अनुपात आ जाता है। 4 तिये 12, 3 एकम 3, 2 एकम 2। अब अपने पास ये रेशियो आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी 12:3:2। ओके। अब अपने को आय दी हुई है, देखिए आय किसकी दी है, ये रही आय, सी की आय कितनी है 8,000 रुपये। तो सी का अनुपात कितना है 2, सी यानी 2 की वैल्यू है 8,000, 2 की वैल्यू 8,000 रुपये। हमें ज्ञात क्या करना है ए की आय, तो ए का अनुपात है ये देखिए 12, तो ए का अनुपात यानी 12 की वैल्यू 8,000/2 गुणा 12। अब 2 से 12 को काट दो, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 का गुणा करेंगे तो 3 जीरो तो वैसे ही आ जाएगी, 6 8 है 48। तो ए की आय क्या आ गई दोस्तों 48,000 रुपये। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा प्रश्न देखिए, यह है प्रश्न नंबर 2। यहां है यदि y x से 25% भारी है, 25% भारी है यानी वजन ज्यादा है इसका। ठीक है। z y से 10% भारी है। ठीक है। अब यहां भी आप देख रहे हैं 3 व्यक्ति हैं x y और z। पहले तुलना y और x की दी है, फिर तुलना z और y की दी है। y दोनों में है तो x z, एक में x है दूसरे में z है, तो x z में से किसी एक का मान आपको दिया जाएगा। तब हम यहां लिखें यदि x का वजन 48 किलोग्राम है, 48 किलोग्राम है, तो z का वजन कितना है, z का वजन कितना है। ओके दोस्तों। तो यहां अपन वही वैसा ही करेंगे लेकिन उसमें तो बराबर था, यहां बराबर नहीं है। तो आप यहां देखेंगे तुलना है तो x से कम या ज्यादा बताया तो जिसके बाद से आया है उसको आप मानेंगे 100, उसको क्या मानेंगे 100।
तो ये है x के बाद से है तो ये 100 है, और x से 25% भारी यानी ज़्यादा है कौन, y, तो इसमें 25 जुड़ जाता है दोस्तों 125। तो यहाँ हम लिखते हैं x रेशियो y, x अनुपात y। तो इनको भी आप यहाँ काट सकते हैं, x 100 है, y 125 है, तो 25 से कटेंगे, 25 चौके 25 पंजे। ओके, तो आप देखें y के साथ 5 है, x के साथ 4 है, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ y के साथ की राशि 5, ठीक है, x y से 25% भारी है, y x से 25% भारी है, तो भारी कौन है, y। तो इनका रेशियो क्या होगा, इनका ये संबंध है, तो राशियां बदल जाएंगी। x के साथ की राशि है क्या है, x के साथ की राशि है 4, तो ये 4 अनुपात 5, ये बराबर नहीं दिया हुआ था दोस्तों, तो बराबर नहीं दिया होता है तो राशियां चेंज नहीं होती हैं। अब सेकंड में देखिए किसके बाद से आया है, y के बाद, तो y को हम क्या लिख दें, 100, y 100 है, तो z ज़्यादा है या कम, 10% भारी है, z 10% ज़्यादा भारी है इससे, तो ये 110 हो जाएगा। इन दोनों को भी काटें तो 0 कट गई। अब रेशियो क्या आ गया, y, अब इसके आगे ही हम z लिख देते हैं। ओके, तो y कितना है 10 और z कितना है 11। ओके दोस्तों, वो ही सेम पैटर्न इनको पूरा करना है। तो z के पास y है, y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5, और x के पास y है, y का मान 10 है, तो यहाँ भी 10। अब इनको हम गुणा करते हैं, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 11 पंजे 55। अब आप देख रहे हैं ये 5 से डिवाइड भी होता है दोस्तों, 5 से डिवाइड होता है, तो 5 से इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5 8 40, 5 10 50, 11 पंजे 55, ये इनका रेशियो हो गया। अब आप देखें वजन किसका दिया है, तो x का अनुपात है 8, y का 10, z का 11, ये फाइनल अनुपात है दोस्तों। फिर अपने को दिया है x का वजन 48, तो x है कितना 8, तो हम यहाँ लिखते हैं 8 बराबर 48। x जो 8 है उसका वजन 48 किलोग्राम है, उसका वजन क्या है 48 किलोग्राम है। अब हमें ज्ञात करना है z का वजन, तो z कितना है, z का अनुपात 11 है, तो 11 की वैल्यू बतानी है, 48 बटा 8 गुणा 11, 8 से 48 कटता है, 8 एकम 8, 8 छिका 48, 6 का 11 से गुणा करेंगे, 11 छिके 66 किलोग्राम, ये वजन z का है दोस्तों। ओके, प्रश्न नंबर 3 करेंगे अभी। ये प्रश्न नंबर 3 है, क्योंकि अपने पास देखो जगह बहुत जगह पड़ी है, और जगह की वैल्यू जो होती है उसको काम में लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार का प्रश्न होगा। यहाँ 3 व्यक्ति हैं, अरुण, वरुण और तरुण। अरुण, वरुण और तरुण, इनकी आय की तुलना की गई है। यहाँ लिखते हैं यदि अरुण की आय वरुण से का मतलब वरुण की आय से ही होता है, 20% अधिक है और वरुण की आय तरुण की आय से या तरुण से 25% अधिक है। तो देखिए यहाँ 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, अरुण, वरुण और तरुण। अरुण की तुलना वरुण से है और वरुण की तुलना तरुण से है। अब आप देखें दोनों में कॉमन है इसमें वरुण, तो इसका मतलब अरुण और तरुण
में से एक का मान देकर दूसरे का पूछा जाएगा। अब यहाँ को ये पूछा जा रहा है, बताइए अरुण की आय तरुण की आय से या तरुण की आय का कितने प्रतिशत है। थोड़ा सा अलग पूछ लिया ना उनसे, तो घबराना मत आप। यहाँ अब इसको हल करते हैं अपन। अरुण और वरुण क्या दिया है, अरुण की आय वरुण से, तो जिसके बाद से आता है उसको क्या लिखते हैं 100। तो वरुण कितना है, वरुण की आय 100 रुपये, तो अरुण की आय क्या हो जाएगी 20% अधिक है तो 120। यहाँ मैं अरुण को ए लिख रहा हूँ, वरुण को वी लिख रहा हूँ, तरुण को टी लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अरुण की आय क्या है, अब इनको भी काट सकते हैं, 0 से 0 कट हो गया तो 2 से कटता है, 2 पंजे और 2 छिके, तो अरुण का क्या है 6 और वरुण का 5। ओके दोस्तों, फिर है देखिए वरुण की आय तरुण से किसके बाद है, तरुण के बाद, तो तरुण को क्या मान लिया हमने 100। देखिए तरुण को 100, ओके। और तरुण से 25% अधिक कौन है, वरुण हो गया 25 अधिक 100 से 125। अब ये 125 और 100 25 से कट जाते हैं दोस्तों, 25 पंजे और 25 चौके, तो आप देख रहे हैं तरुण 4 है, वरुण 5 है, और वरुण ऑलरेडी इसमें पहले भी 5 है और इसमें भी 5 आए हैं, तो आप डायरेक्ट तरुण को यहाँ 4 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि दोनों ही रेशियो में हमने देखा वरुण दोनों में कॉमन है, और वरुण का रेशियो पहले में भी 5 आ रहा है, दूसरे में भी 5 आ रहा है, तो फिर इनको संयुक्त अनुपात की तरह करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। अब देखिए, अब अपने से तुलना क्या करवाना चाहता है, बताइए अरुण की आय तरुण की आय का, जिसके बाद का या से होता है वो आय बटा में आती है, भाग के रूप में आती है। तो यहां हम लिखते हैं अरुण की आय यानी ए टी का प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है ये पूछा है ना, तो हम क्या लिखे, अरुण की आय ऊपर, अरुण की आय कितनी है, ये रही 6 बटा तरुण की कितनी है 4, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ओके दोस्तों, 2 से काटिएगा, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटो 5 दूनी 10, 0 की 0, तो क्या आया 3 गुणा 50, तो क्या हो गया 3 गुणा 50 बराबर 150 प्रतिशत। ये प्रतिशत आ गया है दोस्तों कि अरुण की आय तरुण की आय का कितने परसेंट है, 150% है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है दोस्तों। अब टाइप नंबर 7 जो है वो ज्यामितीय आकृतियों पे आधारित है। ज्यामितीय आकृतियां जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, गोला है, ये सब ज्यामितीय आकृतियां हैं दोस्तों। इन से संबंधित ये प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास प्रश्न है दोस्तों। जैसे ये एक सर्कल होता है, यह मान लीजिए एक वृत्त है, तो ये इसका सेंटर है, ये त्रिज्या होती है,
केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये किधर भी मिला दी जाए समान लंबाई आएगी। तो अपन यूं कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं समान लंबाई की होती हैं। ओके, तो इसमें परिवर्तन किया गया है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। प्रभावित क्या हो रहा है? आर यानी त्रिज्या, रेडियस। तो क्षेत्रफल में आर पे कितनी पावर है? पावर 2 है। अगर पावर नहीं होती, पावर 1 ही होती, तो जितना प्रभाव त्रिज्या पे पड़ता उतना ही क्षेत्रफल पे पड़ता। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 बार ये मान वैल्यू रखेगा। तो हम क्या जानते हैं? सूत्र होता है 2 बार प्रतिशत अगर दिया हो तो टोटल वृद्धि या कमी ज्ञात करें। क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि, तो इसके लिए आता है 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस ए। ये 2 बार क्यों लिखा मैंने? क्योंकि क्षेत्रफल में आर पे पावर 2 है, बटा 100 माइनस 100। तो अब इसमें वैल्यू रखो ए की वैल्यू क्या है दोस्तों? ये रही, ए की वैल्यू है ए यानी 10 बढ़ा दी मतलब प्लस 10। तो प्लस 10 रखेंगे तो 100 और 10 110, फिर 100 और 10 110 बटा 100 माइनस 100। 0 0 दोनों कैंसिल हो गई। 11 गुणा 11 यानी 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस 100, तो क्या आ गया? 21% वृद्धि। प्लस का आया ना दोस्तों मान, प्लस का तो वृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी गई है, तो यहां आप जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा भी समान लंबाई की होती है। तो यहां भी ए कितना है? ए है 50, बढ़ाई है तो प्लस का, तो वो ही फॉर्मूला, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो पावर कितनी है? 2। तो यहां क्या कीजिएगा? क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर वही 100 में अब प्लस 50 कीजिए। दोबारा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। 150 गुणा 150 बटा 100 माइनस 100। यहाँ भी दोनों जीरो क्या हो गई? कैंसल हो गई दोस्तों। तो 15 गुणा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 माइनस 100 और कितना बच गया? 125%। ये भी क्या है? ये भी वृद्धि है, क्योंकि ये भी मान प्लस का आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? ओके, तो यहाँ कमी पूछी है, इसका मतलब है अपने को जरूर ए का मान कैसा दिया होगा? कमी का दिया होगा। कमी है तो माइनस है, तो हम क्या लिखें? क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, तो क्या लिखें? 100 माइनस 20। 100 में से 20 घटाए तो 80, फिर 100 माइनस 20
80 बटा 100 माइनस 100। यहाँ भी देखिए दोनों जीरो क्या हो गई, हट गई। दोनों जीरो क्या हो गई, हट गई। तो 8 गुणा 8 64 माइनस 100। आप जानते हैं 100 ज़्यादा होता है तो 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 100 माइनस 64। असल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, इधर रह गया 9, 9 में से 6 गया 3, तो कितना आया 36। 36 क्या है, कौन सी संख्या ज़्यादा है माइनस की, तो माइनस 36% का अर्थ होता है 36% कमी। 36% कमी, यह अपना फाइनल आंसर हो जाता है दोस्तों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 25% घटा दी जाए, 25% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों प्रभावित करती हैं। तो लंबाई क्या होती है, a, लंबाई a बढ़ाई है तो प्लस, और चौड़ाई होती है b, घटाई है तो माइनस। सीधा हम सूत्र में हिट करते हैं इसको, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो आप देखें लंबाई क्या है, बढ़ाई है प्लस है तो 100 में प्लस कर दो, 100 और 20 120। चौड़ाई क्या है, घटाई गई है तो 100 में से माइनस कर दो 25, क्या आया 75 बटा 100 माइनस का 100। अब 0 से 0 कट कर दो, 0 से 0 कट हुई, 5 से कट करो, 15 5 75, 5 दूनी 10, 2 से 12 को काटो 6, 6 15 6 90 माइनस 100। तो माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 100, 90 से 10, माइनस 10% का मतलब है 10% कमी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब ऐसा ही गोले से संबंधित प्रश्न आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि गोले की त्रिज्या को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्योंकि त्रिज्या को बढ़ाया ना तो निश्चित है क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। क्या होता है, 4πr², और त्रिज्या क्या होती है r। तो r पे कितनी पावर है, 2, तो मान कितनी बार रखा जाएगा, 2 बार। तो यहाँ हम लिखते हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो 30 क्या है, a है। तो क्या है, ये बड़ा है क्योंकि त्रिज्या समान होती है। तो 30 को 2 बार, 100 में 30 जोड़िए 130, फिर 100 में 30 जोड़िए 130 बटा 100 माइनस 100, 0 0 दोनों कैंसिल हो जाती है दोस्तों। 13 गुणा 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 100 यानी 69% प्लस का आया तो क्या हो गई, वृद्धि। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है दोस्तों,
तो अब आता है टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 जो इस परसेंटेज प्रश्नावली का अंतिम टाइप है, परसेंटेज का अंतिम टाइप, टाइप नंबर 8। और ये टाइप नंबर 8 है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिला दिया जाता है तो वो मिला जुला रूप ही मिश्रण होता है। ठीक है, तो मिश्रण पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे टाइप नंबर 8 में अभी आपके सामने। तो ये टाइप नंबर 8, टाइप 8 मिश्रण पर आधारित प्रश्न। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ओके, मिश्रण पर आधारित प्रश्नों में दो पदार्थों से मिश्रण बनता है। कितने पदार्थों से बनता है? दो पदार्थों से या दो से अधिक पदार्थों से मिश्रण बनता है। ठीक है, अब इसमें पहला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। दूध व पानी, दूध व पानी के 20 लीटर 20 लीटर मिश्रण में अब आप देखें दूध व पानी, वैसे तो वो दूध ही कहलाता है लेकिन दूध भी है और पानी भी है। इसके मिश्रण में 20% पानी है, 20% पानी है। ठीक है, कितना पानी है? 20%। यदि इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया तो कितने प्रतिशत पानी हो जाएगा? ठीक है, यह तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ऑलरेडी जो मिश्रण है वो कितना है? वो मिश्रण है 20 लीटर। मिश्रण बराबर 20 लीटर। और अपन कहें इसमें पानी कितना है? पानी है 20%। तो टोटल मिश्रण का यानी 20 का 20%, 20 का की जगह गुणा 20%, प्रतिशत हटता है तो बटा में 100। दोनों जीरो कट गई तो क्या आ गया? 2 दूनी 4 लीटर। 4 लीटर पानी है दोस्तों। अब अपने से कहा है इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया। 2 लीटर पानी और मिलाने पर कुल मिश्रण कितना हो गया? कुल मिश्रण यानी मिश्रण का जो क्वांटिटी आयतन है वो कितना हो गया? पहले से मिश्रण कितना है? 20 लीटर। 2 लीटर पानी और मिला दिया तो 20 + 2 यानी 22 लीटर। 22 लीटर टोटल मिश्रण हो गया। और पानी कितना हो गया? कुल पानी पहले से कितना था? 4 लीटर। 2 लीटर और मिलाया तो 4 + 2 बराबर 6 लीटर पानी है। ठीक है, अब तस्वीर आपके सामने है। तो पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई? टोटल पानी कितना है? 6। और कितने में से है? 22 लीटर में से। तो 6/22 गुणा 100। अब राशियां 2 से कटती हैं, 2 से काट दो। 2 × 6 11 दूनी 22।
तो 3 का गुणा 100 से करेंगे 300/11। अब आप 300 में 11 का भाग दे दीजिए दोस्तों। 11 दूनी 22, बचा क्या 8, नोट किया 0। 80 पे 11 का भाग 7 बार, 11 7 है 77, 3 बच गया, ये 3 कहाँ जाएगा 3/11, तो क्या आ गया 27 सही, 3/11%। ये इस प्रकार प्रश्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा बदलेगा इसका प्रारूप, ये तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न था। 2 यहां दिया है 20 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 10 लीटर या 10% कहें, 10 लीटर नहीं 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिला दिया जाए कि पानी 25% हो जाए। कितने प्रतिशत हो जाए दोस्तों 25% हो जाए। तो आप ध्यान देना, इसमें 2 अवस्थाएं, 2 स्थितियां हैं। एक तो पहली स्थिति, यानी इसको हम लिखते हैं फर्स्ट स्थिति। ठीक है, मिश्रण कितना है, मिश्रण है 20 लीटर। तो इसका मतलब है इस 20 लीटर में जो एक तो है दूध, मिल्क को M लिख दिया, एक है वाटर को हमने W लिख दिया है। तो वाटर कितने % है, पानी कितने प्रतिशत है 10 ये है, तो निश्चित है ये कितना है, ये 90 है। 0 से 0 कट गई, इनका रेशियो क्या आ गया 9:1। या आप सीधा इसमें पानी की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 पैटर्न है, दोनों बताऊंगा आपको। अब यहां 9 और 1 10, 9 + 1 10, और 10 की वैल्यू कितनी है, टोटल मिश्रण 20 लीटर। कितना 20 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 का भाग देंगे तो 2 लीटर। इसका मतलब है ये जो पानी है वो 2 लीटर है, और 2 लीटर 20 में से घटाएं तो मिल्क है 18 लीटर। ठीक है, अब अवस्था बदली जा रही है। क्या किया जा रहा है, इसमें प्लस पानी कितना पता नहीं, तो हमने क्या लिख दिया x। अब ये दूसरी कंडीशन बन गई है, तो इस दूसरे में पानी कितना बताया गया आपको 25%। तो दूसरे में मिल्क और वाटर ये है 25, तो ये 75। इनका भी रेशियो आ जाता है, 25 से डिवाइड होता है 25 × 75, 25 एकम 25, 3:1। तो मिश्रण में दोस्तों एक पदार्थ तो परिवर्तित होता है, एक अपरिवर्तित होता है, यानी एक की मात्रा बदलती है, एक की नहीं बदलती है। तो जिसकी नहीं बदलती है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो क्या नहीं बदला देखो इसमें, दूध। तो दूध का नया अनुपात, जो बदला नहीं है उसका नया अनुपात कितना है 3। इसके बराबर पुरानी मात्रा आएगी, कितनी है 18। तो 3 की वैल्यू क्या है 18 लीटर, क्योंकि पानी ही तो मिला है ना, दूध तो उतना ही है। और पानी की मात्रा क्या हो गई, 1 की मात्रा 18/3 6 लीटर। अब जो पानी है यहाँ सेकंड अवस्था में वो 6 लीटर है। पानी प्लस कितना किया, तो अब जो 6 लीटर मात्रा है इसमें से पुरानी यानी कितने लीटर 2 लीटर मात्रा को घटा दिया जाता है। 6 - 2
4 लीटर पानी और मिलाया। कितना और मिलाया? 4 लीटर। तो दोस्तों इसमें दो कंडीशन है, दोनों में रेशियो ज्ञात किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा लगा होगा आपको। इसे और कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा किया जा सकता है। और इसको, ये क्वेश्चन सेकंड का पार्ट है। सेकंड को हम और कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना। यह है पानी की मात्रा। पानी की मात्रा 20 लीटर टोटल मिश्रण है। इसका कितने परसेंट है? 10%। तो 20 गुणा 10/100, 20 का 10% हो गया ना दोस्तों। कितने लीटर? 2 लीटर। इसलिए दूध की मात्रा कितनी आ गई? टोटल 20 में से 2 घटा दो, 18 लीटर। ठीक है, ये तो पूर्व अवस्था है, पूर्व अवस्था। अब सेकंड जो न्यू अवस्था है, जहां चेंजिंग हुआ है, यानी पानी और मिला दिया है। तो पानी कितना मिला? पानी और मिलाने पर पानी कितना हो गया? 25%। 25%। तो इसमें दूध अनुपात पानी 25 है, तो निश्चित है ये 75 है। तो ये क्या है? निश्चित है 75 है। तो यहां आप इनको रेशियो में भी बदल सकते हैं या सीधा भी लिख सकते हैं कि 75% की मात्रा है। देखो दूध की मात्रा नहीं बदली है, दूध उतना ही रहेगा। तो 75% बराबर 18 लीटर। तो यहां पानी कितना है? 25% की मात्रा। 25% बराबर 18/75 गुणा 25। 25 एकम, 25 दिया 3 से काट दो। 6 लीटर पानी है किसमें? न्यू अवस्था में। और पुराने में कितना था? 2। तो प्लस पानी कितना? पानी प्लस 6 - 2, 4 लीटर। दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है दोस्तों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न। जैसे इसमें कह दिया पानी और मिला दिया जाए, वैसे ही कमी भी हो जाती है, कमी भी हो जाती है। तो जैसे प्रश्न आ रहा है अपने पास नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आप भी आएगा। प्रश्न नंबर 3 है, यह भी मिश्रण का ही प्रश्न है। अपन कह दें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 40 लीटर सैनिटाइजर में 25% एल्कोहल है दोस्तों। कितना दोस्तों? 25% एल्कोहल है तथा शेष पानी है। ओके, तो क्या क्या हो गया इसमें? एल्कोहल और पानी। इसमें से कितना एल्कोहल कम कर दिया जाए? कितना एल्कोहल कम कर दिया जाए? कम कर दें ताकि एल्कोहल की मात्रा 20% रह जाए। 20% रह जाए। अब मिलाया कुछ नहीं जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो यहां भी दो अवस्थाएं हैं दोस्तों, दो स्थितियां हैं। फर्स्ट स्थिति में एल्कोहल कितना है? एल्कोहल अपने को दिया है कितने परसेंट? 25%। टोटल मिश्रण कितना है? 40। तो 40 का 25%, 40 गुणा 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 4 से 40 में भाग देंगे तो क्या आ गया?
10 लीटर एल्कोहल है और पानी कितना हो गया, फिर बाकी पानी है ना शेष, पानी बराबर 40 माइनस 10 बराबर 30 लीटर पानी है दोस्तों। कितना पानी है? 30 लीटर। ओके, अब क्या कहा है, इसमें से क्या निकालना है? एल्कोहल निकालना है। एल्कोहल कम करने पर तो ये एल्कोहल है और ये पानी है। एल्कोहल कितना रह जाता है? 20%। तो 20 और शेष पानी रहेगा, तो 100 में से 20 गया तो 80। 0 से 0 1:4। ओके, अब यहां आप देखें बदला क्या नहीं है, अब की बार पानी की मात्रा नहीं बदली है दोस्तों, एल्कोहल तो बदला है, पानी नहीं बदला। तो पानी की मात्रा क्या है? 4। पानी का न्यू जो रेशियो होता है, नया जो अनुपात होता है, वो पुरानी मात्रा के बराबर होता है। पानी की पुरानी मात्रा 30 लीटर। 30 लीटर। तो अब ये एल्कोहल है, एल्कोहल यानी 1, कितना रह गया? 30/4, 7.5 लीटर। ठीक है, पहले एल्कोहल कितना था? 10 लीटर। अब कितना रह गया? 7.5। तो एल्कोहल कम किया। कितना कम किया? 10 में से आप, यानी पूर्व मात्रा 10 है, बाद की है 7.5, तो क्या हो गया? 2.5 लीटर। इतना एल्कोहल कम कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, समझ गए ना बात आप? ये तो लिख के समझाने की बात है। जैसे ही आप समझते हैं एल्कोहल 20% है तो पानी अपने आप 80% हो गया, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 80% बराबर 30। तो 20% बराबर 30/80 गुणा 20 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है, अब नंबर आता है आपको जो प्रश्न देना है उसका। ये है क्वेश्चन, होमवर्क। आपके लिए जो वर्क रहता है वो ये क्वेश्चन है। हम लिखते हैं 20 लीटर नमक के घोल में 20 लीटर नमक है। कितना नमक है? टोटल मिश्रण है 20 लीटर, उसमें 20% नमक है। इस मिश्रण को गरम करने पर तो आप जानते हैं ना, किसी घोल को गरम करते हैं तो क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। गरम करने पर कुछ भाग वाष्पीकृत हो जाता है और शेष घोल में नमक 25% हो जाता है। 25% हो जाता है। तो बताइए वाष्पीकृत भाग की मात्रा कितनी है? यानी कितने लीटर जो घोल है वो वाष्पीकृत हुआ, कितनी है? ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सबसे पहले देंगे कमेंट बॉक्स में। जिस प्रकार आप चाहते हैं कि सबसे पहले सिलेक्शन मेरा हो, वैसे ही आप में ये भी भावना होनी चाहिए कि जो प्रश्न पहले आया उसका सबसे पहले उत्तर
आप दें, और जब सबसे पहले उत्तर आप देंगे तो निश्चित सिलेक्शन सबसे पहले आपका होगा। ठीक है दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।